4 और 5 अक्टूबर की रात को अडयाला जेल खुलवाकर किसने इमरान खान से मुलाकात की? ये मुलाकात हुई भी है या महज मफरूजों पर गुफ्तगू की जा रही है? क्या ऐसा मुमकिन है कि रियासत चुप करके देखती रहे और कोई किसी भी सूबे का चीफ मिनिस्टर अपने लोगों के साथ, अपनी मशीनरी के साथ आए और वफाकी दारुल हुकूमत पर ऐसे वक्त में चढ़ाई कर दे जब उस मुल्क के कुछ दिनों बाद तकरीबन 12 से ज्यादा ममालिक के सरबराहान मुमलकत उसके VIP गेस्ट आने वाले हों? क्या ऐसा मुमकिन है कि किसी सूबे का चीफ मिनिस्टर वफाक पर चढ़ाई करने के बाद फिर जाए और अपने उस सूबाई जो हाउस है उसमें जाकर रिहाइश पजीर हो? उसको गिरफ्तार करने के लिए रेंजर या पुलिस जाए, वो मिले नहीं, और अगले दिन वो वहां से निकले और वो फिर अचानक असेंबली में पहुंच जाए 24 घंटे गायब रहने के बाद। नाजरीन, थोड़ी सी मगजमारी करते हैं, थोड़ा सा दिमाग लड़ाते हैं, कहानी है क्या? क्योंकि कहानी इतनी सादा नहीं है जितनी आपको नजर आ रही है। यकीनन इसके पीछे बड़े राज है और बड़ी कहानी है। पाकिस्तान में कई एक अहम तरीन सियासी तब्दीलियां आने को हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को उल्फत मुगल का सलाम। आप मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पे ही देख रहे हैं। इस बात में कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान किसी न किसी लेवल पर गुफ्तो शनीद का सिलसिला जारी है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ का 2 दिन इस्लामाबाद वफाकी टेरिटरी से बिल्कुल लाताल्लुक होके लाहौर बैठे रहना, यह कोई आम बात नहीं है। इसके अलावा सारा वजन वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब मोहसिन रजा नकवी साहब के कंधों पे डाल देना, ये मोहसिन रजा नकवी साहब का इम्तहान था। ये वज़ीर आज़म साहब को इस सारे मामले से अलग थलग करके रख दिया था। ये कोई इतनी सादा गेम नहीं है, ये बड़ी पेचीदा, और सियासत में ऐसे ही होता है, जो नजर आ रहा होता है वो दरअसल नहीं होता। हमारी इतलात के मुताबिक चीफ मिनिस्टर खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन खान गड्डापुर एक पूरी लाइन टो करते हुए इस्लामाबाद पहुंचे, वगरना ये रियासत है, ये 25 करोड़ जिंदा इंसानों का मुल्क है और एटॉमिक पावर एक रियासत है। पॉसिबल नहीं है कि कोई वफाकी दारुल हुकूमत पर चढ़ाई करना चाहे और फिर वो क्रेने और ये रास्ते रुस्ते हटा के वो आ जाए, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप कई बार देख चुके हैं, जब नहीं आने देना होता तो फिर जुर्रत नहीं है, कोई चिड़ी पर नहीं मार सकती। ये रियासत भी खुदा ना करे इतनी कमजोर नहीं है। मामलात कहीं और चल रहे हैं और कुछ चीजों की प्रैक्टिस की जा रही है। जाहिर है जब ये चीजें होती हैं तो फिर किसी को दिखाना भी होता है, फिर कुछ चीजें करनी भी होती हैं। कुछ चीजें किसी काम के लिए कुछ लवाजमात है कि आप कोई भी चीज तैयार करते हैं, घर में एक सालन तैयार करते हैं, उसके लिए बहुत सारी चीजों के आपको अरेंजमेंट करने पड़ते हैं। तो ये एक अरेंजमेंट्स लग रहे हैं। अली अमीन खान गंडापुर का इस्लामाबाद पहुंच जाना और फिर उनका चाइना चौक से क्यों अचानक, आपने तो डी चौक जाना था, लेकिन अचानक चाइना चौक से उनका खैबर पख्तूनख्वा हाउस चले जाना और फिर वहां से रेंजर्स और पुलिस का जाना और फिर अली अमीन खान गंडापुर का एक छलावे की तरह वहां से गायब हो जाना। अली अमीन खान गंडापुर एक मैस में रहे। अली अमीन खान गंडापुर से अहम तरीन मुलाकातें हुई और अली अमीन खान गंडापुर उन मुलाकातों के बाद ये कोई सहरा नहीं है कि अली अमीन खान गंडापुर पैदल चले, मेरी जेब में पैसे भी नहीं थे, मैं 12 जिले घूम के आया हूं। भाई इस्लामाबाद और पेशावर के दरमियान 12 जिले कहां से आ गए? केड़े 12 जिले ने जितों तुसी सरकार घूम के आए हो? को पूरा तवाफ कर गए हो पंजाब दा। बहरहाल खान साहब अली अमीन खान गंडापुर ने जो कह दिया वो आपने सुन भी लिया, लेकिन ये कहानी कुछ और है। इसके अलावा इसके पीछे एक पूरी स्टोरी चल रही है और हमारी इतलात के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से 4 और 5 अक्टूबर की रात को अहम तरीन मुलाकातें हुई हैं। इस मुलाकातों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और ताकतवर हलकों के दरमियान कुछ मामलात पर गुफ्तगू शनीद हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सड़कों पर आना, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज को कॉल करना और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं इस पर बहुत खुश हूँ। ये इदारे हमारे हैं, ये मुल्क हमारा है। कारकुनों का पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज के हक में नारे लगाना, ये सारा एक पूरा एक ऐसा मंजर तो था। देखिए, अगर खुदा ना करे कहीं पर
कोई ऐसी चीज़ होती तो कहीं पर भी देखें, इतनी जुर्रत मैंने पहले कहा है किसी की नहीं है कि कोई मुंह उठाए के आके वफाकी टेरिटरी पर, वफाकी दारुल हुकूमत पर हमलावर हो जाए और बस कोई उसका रास्ता ही ना रोक सके। पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दुनिया की बहादुर तरीन और जर्री तरीन अफवाज में से एक है। हमारे फौजी जवानों ने ज़ाहिर उनकी ड्यूटी थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह एक लोगों ने भी अपने फौजी अपनी यूनिफॉर्म को रिस्पेक्ट दी। ये हमारी यूनिफॉर्म है, ये हमारा मुल्क है, ये हमारे भाई हैं। बहरहाल सियासत की तरफ आते हैं। अगर आप समझ रहे हैं कि ये सादा सी गेम है, बस 4 अक्टूबर आया और गुजर गया, नेवर, बिल्कुल नहीं। बल्कि इस 4 अक्टूबर के आगे असरात होंगे। वो एक चीज़ है, उसके कुछ नताइज बाद में निकलते हैं। वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ साहब का इन दिनों में इस्लामाबाद से लाहौर आकर बैठ जाना, हालांकि वज़ीर आज़म साहब को तो वहाँ होना चाहिए था कि ज़ाहिर है उन्होंने अरेंजमेंट्स करने हैं कि हमारे शंघाई ताउन तंजीम के हमारे बड़े मुअज़्ज़ज़ तरीन मेहमान आ रहे हैं हमारे पास। तकरीबन 10 साल बाद इंडियन वज़ीर ख़ारजा जयशंकर आ रहे हैं, चीन के वज़ीर आज़म आ रहे हैं, तकरीबन 10 से ज़ायद ममालिक के सरबराहान मुमलकत आ रहे हैं। तो ऐसे में वज़ीर आज़म साहब का यहाँ आकर बैठ जाना, और जब खुदा न करे कुछ भी हो सकता था, हालात इतने ख़राब थे, फ़ौज कॉल कर ली गई, रेंजर्स कॉल कर ली गई, FC कॉल कर ली गई, पूरा इस्लामाबाद बिल्कुल चौक करके रख दिया गया था। ऐसे में वज़ीर आज़म साहब लाहौर क्या कर रहे थे? और फिर वज़ीर आज़म साहब का इस सारी सूरत हाल पर कोई एक लफ्ज़ भी मुंह से न निकालना, क्या ये मोहसिन नकवी साहब का इम्तहान था, या मोहसिन नकवी साहब खुद किसी को अपने मसल दिखा रहे थे कि भाई जी मैं भी कल्ला काफ़ी है, एडी गल भी कोई नहीं। बहरहाल गेम इतनी सादा नहीं है, गेम ऑन है और गेम के पीछे बहुत कुछ चल रहा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए आने वाले दिनों में हमारी इतलात ये हैं कि कुछ बज़ाहिर आपको नज़र आ रहा है कि आप मेरी बात सुन के आप कह रहे होंगे कि कैसी बात कर रहे हैं उल्फा साहब, उधर गंडापुर साहब पर FIR हो रही हैं, उधर इमरान खान साहब पर FIR हो रही हैं, ये कैसे हो रहा है भाई? कारकुनों को गिरफ्तार किया जा रहा है, ये सब कुछ हो रहा है। भाईजान बिल्कुल मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को कैदोबंद की सजाएं दी जा रही थी, मरीम नवाज शरीफ साहबा को गिरफ्तार किया जा रहा था, मियां शहबाज शरीफ साहब गिरफ्तार थे, हमजा शहबाज गिरफ्तार थे, राना सनाउल्लाह, ख्वाजा आसिफ, एहसन इकबाल, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, ख्वाजा साद रफ़ीक, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, हाफिज रहमान, मैं किस किस का नाम लूँ? लेकिन पीछे गेम चल रही थी। जब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब गुजरांवाला जलसे में कह रहे थे कि जनरल कमर जावेद बाजवा इस सारी सूरत हाल के जिम्मेदार तुम हो, उस वक्त भी मियां साहब और बाजवा साहब के दरमियान गुफ्तगू हो रही थी। तो ये सियासत के खेल हैं, सियासत की गेम है, ये शतरंज की गेम है। आम समझ में नहीं आती, जब प्यादे सबको गिरा देते हैं तो फिर पता चलता है कि उत्तोड़ी खैर गेम तो मुक गई। बहरहाल अभी गेम अपने दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुकी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत कुछ गेन किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपनी पॉलिटिकल स्पेस बरकरार रखी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने वर्कर्स को इंटैक्ट रखा है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एंगेज किया है ताकतवर हल्कों को। देखते हैं इस एंगेजमेंट के नताइज क्या निकलते हैं। हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को बटन ताकि हमारी वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंचे। अल्लाह हाफ़िज़।